उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना आए जब कोई सुबह तेरे बिना, और चाहूं ना वो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ, किसी के साथ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। ये दरख्वास्त है ये, जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये, बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, बसों में रेलों में धक्के खाने की, किसी से रूठने की, किसी को मनाने की, दफ्तर के कामों की, देर घर जाने की, जरूरी काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाने की, वो बॉस के मुताबिक हर जवाब बनाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों में बेवजह फंस जाने की, निकम्मों से झगड़कर काम निकलवाने की। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज, ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। वो चिंता तबादला रुकवाने की, वो चिंता तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, गलतियों को छुपाने की, समय पर काम निपटाने की,
किसी के पैसे मांगने पर परिचय जो मेरे हाथ में है मैं उसे एक बार पढ़ दूं तो सब लोगों को थोड़ी जानकारी पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे बीच जो हमारे साथ जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्लैट वाला हॉल, मतलब जो एक हॉल रहता है उसमें भी हम पूरे लोग बैठ के ये पता नहीं कर पाते कि फ्लैट से ज्यादा लोग परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ कम लोग हो पाते हैं फ्लैट में रहने वाले की। फ्लैट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्लैट पद्धति ये है कि बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है कई लोग को पता नहीं होता ये चल रहा है, इसलिए चोरियाँ और जो भी हो रही है। यहाँ भी वही हाल है हमारा कि हाँ इतने बड़े हॉल में कृषक परिवार में 8 अगस्त 1962 को सर का जन्म हुआ था और इनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती शिव देवी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री फूलचंद सिंह जी श्रद्धावान धार्मिक विचारों के कर्मठ सिद्धांतवादी समाज सेवी परिवार के मुखिया थे। पिताजी गांव के ही शासकीय मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षक होने के कारण बेटे रमेश को गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राइमरी मिडिल हायर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला। उच्च शिक्षा BSc MA हिंदी समाज शास्त्र में किया है सर ने। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से हुई और जिसके बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि सेंट्रल इंडिया मतलब शायद ये आई थिंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी बिल्किसगंज नसरुल्लाहगंज वाया कृषि विकास ओके कृषि विकास शाखा विदिशा RACC विदिशा में विगत 3 वर्षों से कार्यरत रहे एवं वहीं से प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इतना लंबा सफर बहुत कम लोगों का होता है, मुझे लग रहा है, जो मतलब मैं देख पा रहा हूँ। श्री चंदेल साहब जी 2 बेटे एवं बहू के साथ तक मैं भूला रहा उस लाइन को, लेकिन जब मैं 46-45 साल में पहुंचा तो मुझे लगा कि नहीं वही लाइन को पकड़ के चलते रहना पड़ेगा तब जीवन से। इग्नोरेंस इस लिस्ट का बहुत सारे मीनिंग है और आप अपने तरीके से लगा सकते हैं कि जिसको नॉलेज कम है उसका जीवन ज़्यादा सुखी रहता है। जैसे जैसे आपकी मेमोरी में मतलब उसको क्या बोले हम CPU में वायरस कब आता है जब बहुत सारा डेटा होता है, स्लो हो जाएगी, अरे यार नहीं करना है बाहर में जाने को करेगा तो सर HR मैनेजर हमको बोलो कि आप अटारी खेलना चले जाएंगे तो हमको थोड़ा सा समय लगेगा। क्या है कि अभी आधा घंटा तो यहाँ बस नहीं, उसके बाद हम पकड़ेंगे फिर हम वहाँ जाएंगे तो करीब 1 घंटा होगा। तो हम लोग ये सोचते हैं एज ए कि अगर आपने आज बोला है 15 मिनट 20 मिनट सर बोलते हैं, 15-20 मिनट में तो फोन ही उठता है आदमी का, है ना। 1-2 बार में तो उठेगा ही नहीं, HR से आ रहा है डेपुटेशन कुछ ना कुछ और या फिर उसका काम होगा तो जल्दी उठ जाएगा। हम लोग का भी ऐसे ही कई लोग बोलते हैं सर आप फोन नहीं उठाते, आज ही सर का भी फोन नहीं उठा पाया और भी कई लोग का नहीं उठा पाया, लेकिन ये सब चलता रहता है। दूसरी बात करेंगे जरूर, जो भी बोलना चाहे बिल्कुल आ सकता है माइक पर। तो प्रकृतिशील इसको पढ़ना है सर, आप पढ़ेंगे? नहीं मैं चाहूंगा कि इसको आप ही पढ़ें क्योंकि नहीं अच्छा प्रकृति की क्षमता है जिनमें कुलीनता का वैभव भी, मानो सब कुछ संजोए हों रत्नों व मोतियों की माला, ऐसे हैं हमारे बीच श्री रमेश चंदेल जी। बीच बीच में तालियां बजती रहेंगी। तो एक क्या आप लोगों को डोपामिन क्या होता है सर, वो डोपामिन क्या आजकल उसका बहुत चल रहा है कि वो भावों से भरे हुए रत्नों के भंडार, तीनों लोकों में गुंजे यश कीर्ति का गुणगान, ऐसे हैं हमारे बीच श्री रमेश चंदेल जी। स्वाभिमान है कार्य में टेसु फूल सा खिले, टटोलते पर पीड़ा जो बैंक परिवार व ग्राहकों के बीच, ऐसे हैं हमारे बीच श्री रमेश चंदेल जी। कष्ट भी सहते सदा जो विधि का विधान समझे, दिनकर की भांति प्रकाश से शानदार समय दिया नगर के, ऐसे ही हमारे बीच श्री रमेश चंदेल जी। गौरव किसी का नाम नहीं आपने लिखी है और किसी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 लाइनें लिखना। चंदेल साहब के परिवार से आए हुए सभी लोग और हमारे उपस्थित स्टाफ, जहाँ तक जैसे विपिन ने बहुत सारी बातें हैं चंदेल साहब के बारे में बताई, इसमें काफ़ी कुछ सत्यता भी। चंदेल साहब की जो मैंने खास बात है वो जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिसको मैंने नोट किया, मेरे ऊपर अपन यहाँ पर 2-2.25 साल आए हुए हैं, यहाँ पर हुए हूँ, तो मैंने कभी भी इनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। हमेशा इन्हें कोई सा भी काम रहता था, जो भी बोलो कि हाँ सर हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आप चिंता मत करो।
और जैसा कि इनका वो रहता था कि प्रभु आप चिंता मत करो, हो जाएगा, तो ये बड़ा ही है ना शब्द है ना, मतलब हमें आनंद दे देता था कि चलो भाई ठीक है, सामने वाले व्यक्ति ने बोला है काम हो जाएगा, एफर्ट्स कर रहे हैं, रिजल्ट आए ना आए एक अलग बात है। वो तो रिजल्ट तो क्या है, देखिए परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कई बार, पर ये अपने हिसाब से पूरा है ना मन लगा के उसके ऊपर काम करते थे। और कई बार चाहे बहुत सारे केस में ना रिजल्ट आ भी जाता था, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता था, इनको भी अच्छा लगता था। जब भी कोई इम्प्रूवमेंट होता था तो मेरे को बता देते कि सर ये अपन आ जाने, यहाँ पर अपन है ना इस जगह अपना इम्प्रूवमेंट हुआ। साल का ना इधर देखिए ये जो बैग पहले माया की डाल दी ताकि इससे पता लगता है कितने ज़्यादा तजुर्बा इनके पास था और एक तरीके से हमारी आरएससीसी को कितनी बड़ी एक एक्सपीरियंस की जो क्षति वो होने वाली है उनके रिटायर होने के बाद। तो एक चूनापन जो है इनके जाने के बाद में जरूर रहेगा आरएससीसी में, जो उनकी डेस्क थी बैठा करते थे कि वहाँ पर जब तक उनकी जगह नहीं आता मैडम ज्वाइन नहीं करती, एक बैंक तो वहाँ पर बना ही रहेगा। और 1 साल से मैं हूँ चंदेल जी के साथ में, और जैसे मैंने बोला कि जो तजुर्बा इनको मिला हुआ है, केवल जैसे हमने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, उस जगह काम करने का मौका मिला कि ज़्यादा चीज़ सीख गया बैंकिंग के बारे में। लेकिन जो एक होता है कि जो जीवन के बारे में या बाकी जो दूसरी चीज़ें जो उनका दृष्टिकोण था वो चीज़ें हमको बोलने का मौका जैसे जब तक रहता है ना बाजे बजे नहीं कि पैर थिरकने लगते हैं, और माइक आया नहीं कि अपन को बोलने का मन करने लगता है। आगे आ जाए आप आइए अरे क्या है, जब हम 83 में ज्वाइन किए थे तो उस समय पर गांव खेड़े में बहुत धुआं भी बहुत था, उस कारण से हमको दोनों से एलर्जी थी। तो हम मास्क जैसे आज आप सब लोग पहन रहे हैं कोरोना काल में, उस समय हम मास्क पहन करके निकलते थे। तो जितने जैनी कोट टाई वाले हो तो अक्सर माने लोगों को भ्रम रहता था। मैं कहा नहीं भाई यार, हम बैंक के वकील हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत से कार्य ऐसे भी रहते थे कि साफ सुथरे कपड़े पहनने में भी बैंक जैसी संस्थान को मिलता है, और अपन मेंटेन भी करते थे। परिवार आने के बाद तो उतना मेंटेन हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन अपन प्रयास अकेले में किए। तो वो उस नगरी में सबसे अच्छी चीज़ थी कि छोटी जगह थी, तो बहुत से लोग चिर परिचित हो गए थे हमको। तो जिनके अपन मैंने छोटे छोटे उसमें फंक्शन में जाते थे, बर्थडे में और ऐसे, वो बड़े बड़े सेठ हो गए थे हमारे ज़माने में। तो जब भी कभी वहाँ पर चिल्ला चोट होने लगे ग्राहकों की, तो पीछे साहब चीफ मैनेजर थे हमारे, वो तुरंत बुलाते थे ऊपर, अरे चंदेल नीचे आ भाई यार, यहाँ तो आग लगी हुई है। तो मैं जैसे ही आता था तो वहाँ पिन पॉइंट साइलेंट, क्योंकि जो चिल्लाता था मुझे मालूम है कि इसको मैंने महंगे में दूध खिलाया है और उसकी बगावत तुमको भी वैसे पीटूंगा और मम्मी के सामने भी तुमको डांट बताऊंगा। तो इसलिए बच्चे लोग तो बिल्कुल शांत रहते थे कि चंदेल लड़का थी आ गया। और वहाँ पर सब तरह का माहौल भी ऐसा था कि जो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो बिना बैंक के कोई कार्यक्रम नहीं होता है, बुला ही लेते थे लोग। तो ऐसी ऐसी मैंने जगह पर हमको मौका मिला, और वहाँ पर छोटे बड़े सबका मैंने सम्मान भी था, और सरकारी कार्यालयों में सबसे बड़ा बैंक था। तो आप ये समझिए कि हम कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वहाँ पर। एक कैशियर की क्या कीमत होती है आज सोचिए, लेकिन उस समय पर इतना रहता था कि हमारे साथ मनोज गुप्ता जी भी रिटायर हो रहे हैं, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और एडीबी में ही उन्होंने ज्वाइन किया था क्लेरिकल। अब सोचिए प्रोफेसर अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ आ गया, तो कितनी बड़ी बात थी बैंक में आना। और वो एक दिन अभी ट्रेनिंग में मिले थे तो कह भी रहे थे यार अच्छा है, खैर
अपने जीवन में लेक्चरर बनना चाहता था तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया, ये बैंक ने मेरा सपना पूरा किया। दूसरा, मैं भोपाल में घर बना लूँ तो बैंक ने पूरा किया। तो इसलिए सब बैंक ने तो बहुत कुछ दे दिया हमने। दूसरा चीज़, हमने अपने जीवन में 38 साल की नौकरी में हमने 5 तरह की बैंकिंग देखी है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, लेकिन हम 5 तरह की बैंकिंग बताएं। मैनुअल बैंकिंग, लेजर हाथ में लेकर के ऐसे पटकना रहता था, फिर लिखना है, डेबिट करना, क्रेडिट करना, और जो आगे सेविंग काउंटर या करंट अकाउंट बैठता था तो उसके बाजू बिना कसरत के ही मजबूत रहते और बिल्कुल आगे पीछे ऐसा ही रहता था। तो वो एक मैंने बैंकिंग थी। और दूसरा आया इंटरटेनमेंट बैंकिंग। इतना स्टाफ रहता था कि वो करे क्या। आज जैसे मैं साहब को लगता है ना, यार चाबी लगता है नया मैडम को देना पड़ेगा, या नहीं है तो कैसा करेंगे, ऐसे स्थिति नहीं। शाम के टाइम पे आप टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड खेलते थे। बैंक के पीछे वो रहता था, वो अपना माने कोई ना कोई माने खेल का, वो बैडमिंटन या वैसा। और कैरम को श्रुति मैडम के पास भीड़ है और हमारे पास घुस के चला आएगा कि सर मेरा आज खाता खुलवा दो, मैं दूर से आया। तो मैं खुद ही कहता था कि देख भाई यार, आज अरे ऐसे दिन तुम आए हो मतलब नहीं है, तुम अच्छा है गणेश चतुर्थी में पूजा किए होते और कल आते भाई पूजन करके तो खाता भी बढ़िया चलता है, तो माने वो चला जाता है। कल की ही बात है, एक ब्रांच का एक ग्राहक आया, वो इतना त्रस्त था कि क्या बताएं। मेरा मैंने RSCC से लोन रुक गया, तो मैं बैठाया, बोले साहब मैं इतनी दूर से आया हूँ, अब मेरा काम नहीं हो। तो मैं कहा बैठ तो यार, तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया, बड़े सर उपवास हो गया। तो मैं तो चने दिया उसको, खाया, हम भी खाते हैं, तो बढ़िया चना वना खाया, चाय वाय पिया, पानी पी करके। तो मैं कहा तो देखो साहब आपके बहुत अच्छे हैं, काम तुम्हारा वहीं से हो, इसलिए वहीं पर ही संपर्क करना। हम अगर दिक्कत पड़ेगी तो हम करेंगे मदद। लेकिन सब तरह के तो लोग हैं, वो चुपचाप चला गया ना, किसी से बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सबको पता है, हाँ करो क्या मुझे तुम बताती नहीं हो। तुम्हारी हो मुझसे बस मुझे चाहती हो। आएगा एक दिन कभी गौर से मेरी आँखों में देखो, मेरी जान तुम्हारा है, चेहरा तुम्हारा है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करो क्या मुझे तुम बताती नहीं हो। छुपाती हो मुझसे तुम्हारी पता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। जिंदगी भर हो सताए पीछा करती है।
भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो लेता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। कभी कभी मन भूखे कारण तरसता है, कभी कभी मन भूखे कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, कभी मिटती नहीं एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी झुम घटाए पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। Thank you very much. अकेला 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 तेरा मेरा पीछे छूटा भाई चल अकेला। अकेला 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 तेरा मेरा पीछे छूटा भाई चल अकेला। बैंक के जितने भी कर्मचारी हुआ करते थे, उनके फैमिली के बच्चे लोगों की ब्रांच में अंताक्षरी का प्रोग्राम हुआ करता था, और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे। एक टाइम हुआ करता था जब इतना टाइम मिलता था कि जब हम लोग को एक गेट टुगेदर करने का टाइम तो बाहर भी होता था, बैंक में भी गेट टुगेदर हो जाता था। तो एक बहुत ही मेमोरेबल टाइम था वो। हो सकता है आज मैं खुद मैं बैंक में हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में। स्कूलिंग मेरी सैनिक स्कूल से हुई है। उस टाइम पे हम लोग, उस टाइम पे मोबाइल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो 99 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो हम लोग को स्कूल में एक मतलब एक रूल था कि भाई हर बच्चे को मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का
सफरनामा। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता।